कल्याण मित्रों, इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के साल वन में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। फिर जिस दिन वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने वह वैसाख पूर्णिमा का ही दिन था। फिर इसी पूर्णिमा के दिन ही वह कुशीनगर के सालवन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए वैसाख पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र बुद्ध ही ऐसे हुए हैं जिनके जीवन की तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटित हुई। इसलिए संपूर्ण विश्व में वैसाख पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। अब तो विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंच गया है कि जिसका जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वह दिखने में अत्यंत सुंदर, सत्य के खोजी, अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं। वैसे जातक जो ठान लेते उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तर्क वितर्क या वाद विवाद में उनसे जीतना आसान नहीं होता है। वह बहुत पराक्रमी होते हैं। उपासक उपासिकाओं को वैसाख पूर्णिमा के दिन महामंगल व्रत रखकर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पवित्र दिन बार बार नहीं आता। इस दिन सील का पालन करें, प्रज्ञा को जगाएं, ध्यान में डुबकी लगाएं, मिशन का काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को खुलकर दान करें और धर्म का पहिया घुमाएं। यही है महामंगल व्रत और यही है इस वैसाख पूर्णिमा का सार्थक उपयोग। द्रोण ब्राह्मण ने जब पहली बार गौतम बुद्ध को देखा तो उसकी आंखें फेटी की फेटी रह गई। वह निर्निमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए गौतम बुद्ध को देखता रहा। यह अंगुत्तर निकाय का प्रसंग है। इतिहासकार कहते हैं कि संबोधि के पश्चात पटना जिले के भगवानगंज गांव के पास यह घटना घटी। भगवानगंज गांव के बाहर द्रोण ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पदचाप की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। सामने देखा तो गौतम बुद्ध थे, मगर वह उन्हें पहचानता नहीं था। गौतम बुद्ध के रूप में उस अलौकिक और दैदीप्यमान ज्योतिपुंज को देखा तो खींचा हुआ उनके पास चला आया। सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बड़े विस्मय से पूछा, आप देवता हैं? गौतम बुद्ध ने सहजता से जवाब दिया, नहीं आबुस, मैं देवता नहीं हूँ। द्रोण ब्राह्मण ने पहले से ज़्यादा कौतूहल से पूछा, तो आप गंधर्व हैं? गौतम बुद्ध ने सहजता से जवाब दिया, नहीं आबुस, मैं गंधर्व नहीं हूँ। द्रोण ब्राह्मण ने फिर पहले से ज़्यादा कौतूहल से पूछा, तो आप यक्ष हैं? गौतम बुद्ध ने सहजता से जवाब दिया, नहीं आबुस, मैं यक्ष नहीं हूँ। द्रोण ब्राह्मण ने फिर पहले से ज़्यादा कौतूहल से पूछा, तो आप मनुष्य हैं? गौतम बुद्ध ने सहजता से जवाब दिया, नहीं आबुस, मैं मनुष्य नहीं हूँ। द्रोण ब्राह्मण का कौतूहल बढ़ता ही चला गया। पूछा, भंते, आप देवता नहीं, आप गंधर्व नहीं, आप यक्ष नहीं और आप मनुष्य भी नहीं, तो फिर आप क्या हैं? महाकारुणिक भगवान ने द्रोण ब्राह्मण की आंखों में आंखें डालकर करुणा बरसाते हुए कहा, आबुस, मैं देवता, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य इन चारों में से कोई भी नहीं। जिन आश्रमों के होने से मैं देवता, गंधर्व, यक्ष या मनुष्य होता, वो आश्रम मेरे अंदर नहीं और न ही आगे चलकर उनके उत्पन्न होने की कोई संभावना है। यह सच है कि मैं इसी संसार में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ, मगर आश्रमों के छिन्न होने के कारण मैं विमुक्त होकर इस संसार में विहार करता हूँ। मैं बुद्ध हूँ। द्रोण ब्राह्मण सन्न रह गया। पूरे कौतूहल से भरकर पूछा, बुद्ध कहते हैं?
गौतम बुद्ध ने सहजता से जवाब दिया, हाँ आबोस, बुद्ध कहता हूँ। द्रोण ब्राह्मण ने और ज़्यादा कौतूहल से भरकर दूसरी बार फिर से वही सवाल पूछा। बुद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध ने दूसरी बार भी वही जवाब दिया, हाँ आबोस, बुद्ध कहता हूँ। द्रोण ब्राह्मण ने परम कौतूहल से भरकर तीसरी और आखिरी बार फिर से वही सवाल पूछा, बुद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरी बार भी वही जवाब दिया, हाँ आबोस, बुद्ध कहता हूँ। इतना सुनते ही द्रोण ब्राह्मण पूर्णतः निरुत्तर हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में 3 बार मत्था टेका और हमेशा के लिए उनकी शरण में चला गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? कोई ईश्वरवादी ऐसा हो सकता है क्या? अनिश्वरवाद की बगिया में ही ऐसे फूल खिलते हैं जिसे देखकर लोग कहें आप देवता हैं। ईश्वरवाद की बगिया में ऐसे फूल नहीं खिलते। ईश्वरवाद की बगिया के फूलों को सूली दी जाती, उन्हें जहर देकर मारा जाता है, उन्हें गोद गोद कर मारा जाता है, पत्थर मारकर खून बहाया जाता है, बोटी बोटी काटी जाती है, सरकलम होते, खौलते तेल में डाले जाते, आरे से चिरवाए जाते और आत्महत्या के लिए विवश किए जाते। ऐसे होते हैं ईश्वरवाद की बगिया के फूल। इनकी किस्मत में यह नहीं होता कि कोई इनसे हाथ जोड़कर यह कहे आप देवता हैं। जब कोई व्यक्ति 100% समाधि और प्रज्ञा की राह पर चलने लगता है तब ऐसा चमत्कार घटित होता है। सनातन धर्म की धारा प्रवाहित करने वाले तनहंकर बुद्ध इस पृथ्वी पर सबसे पहला बुद्ध हुए। उसके बाद मेधंकर बुद्ध हुए, उसके बाद शरणंकर बुद्ध हुए, उनके बाद दीपंकर बुद्ध हुए, उनके बाद कौंडिन्य बुद्ध हुए, उनके बाद मंगल बुद्ध हुए, उनके बाद सुमन बुद्ध हुए, उनके बाद रेवत बुद्ध हुए, उनके बाद शोभित बुद्ध हुए, उनके बाद अनोमदस्सी बुद्ध हुए, उनके बाद पदुम बुद्ध हुए, उनके बाद नारद बुद्ध हुए, उनके बाद पद्मुत्तर बुद्ध हुए, उनके बाद सुमेध बुद्ध हुए, उनके बाद सुजात बुद्ध हुए, उनके बाद पियदस्सी बुद्ध हुए, उनके बाद अथदस्सी बुद्ध हुए, उनके बाद धम्मदस्सी बुद्ध हुए, उनके बाद सिद्धत्थ बुद्ध हुए, उनके बाद तिस्स बुद्ध हुए, उनके बाद फुस्स बुद्ध हुए, उनके बाद विपस्सी बुद्ध हुए, उनके बाद सीखी बुद्ध हुए, उनके बाद वेसभ्यु बुद्ध हुए, उनके बाद ककुसंध बुद्ध हुए, उनके बाद कोणागमन बुद्ध हुए, उनके बाद कश्यप बुद्ध हुए और उनके बाद सनातन धर्म की उस धारा में गौतम बुद्ध 28वें एवं सबसे अंतिम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने भी उसी धर्म के पहिए को घुमाया जिसे कभी तनहंकर और मेधंकर ने घुमाया था। किन्हीं को नीम के पेड़ के नीचे संबोधि हुई तो किन्हीं को गुल्लर के पेड़ के नीचे, किन्हीं को बरगद के पेड़ के नीचे संबोधि हुई तो किन्हीं को पीपल के पेड़ के नीचे। संबोधि जिस पेड़ के नीचे हुई उन पेड़ों में भिन्नता भले ही हो मगर संबोधि सबकी एक, और यही कारण है कि उनकी देशनाएं भी एक। सारे बुद्धों में यह विशेषता देखी जा सकती है कि वह आर्य सत्य का ज्ञान देते हैं, दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाते हैं और मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। बुद्ध के उपासक वंदना करते हुए कहते हैं, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च या बुद्ध, अहम वंदामि सभ्यता। अर्थात जो बुद्ध अतीत में हुए, जो बुद्ध भविष्य में होने वाले हैं और जो बुद्ध अभी वर्तमान समय में, मैं उन सब की वंदना करता हूँ।
इसलिए ऐसा न समझ लें कि जम्बूद्वीप के लोग गौतम बुद्ध के कारण बुद्ध शब्द से परिचित थे, बल्कि सच तो यह है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही यहाँ का बच्चा बच्चा बुद्ध शब्द से परिचित था। तभी तो द्रोण ब्राह्मण गौतम बुद्ध से 3 बार एक ही सवाल पूछता है। बुद्ध कहते हैं, द्रोण ब्राह्मण अगर बुद्ध शब्द से परिचित न होता तो ऐसा क्यों पूछता। द्रोण ब्राह्मण के सवाल से प्राचीन भारत की झलक मिलती है। लेकिन जिन धूर्तों को झूठ का साम्राज्य खड़ा करके अपना व्यवसाय चलाना था, उन्होंने सच्चे इतिहास में आग लगा दी। जब सारी पुस्तकें जलकर राख हो गई तो उल्टा पुल्टा ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ईश्वरवाद, भाग्यवाद और जातिवाद जन्म घुटी की तरह पिलाया जाने लगा। देखते ही देखते समाज में विषमता का जहर चारों तरफ व्याप्त हो गया। ईश्वरवाद सर चढ़कर बोलने लगा, रिश्ते नाते दरकने लगे, भाईचारा और सद्भाव बिखरने लगा। सम्यक दृष्टि की जगह मिथ्या दृष्टि में लोग अपना कल्याण देखने लगे। गौतम बुद्ध ने हमें सील की राह चलना सिखाया, मगर धूर्तों ने सील की धज्जियां उड़ाना सिखाया। गौतम बुद्ध प्रज्ञावान होकर कोई भी कर्म करने कहते थे, मगर धूर्तों ने बेहोशी और पागलपन को महिमा मंडित किया। गौतम बुद्ध ने हमें ईश्वर जैसी अराजक वस्तु से मुक्त किया, मगर धूर्तों ने हमें ईश्वर के बंधन में बांध दिया। गौतम बुद्ध अतियों से बचने की शिक्षा देते, मगर धूर्त हमें अतियों की तरफ धकेलते। इस पृथ्वी पर एकमात्र बुद्ध ही ऐसे हुए हैं जो हमें भी अपने समान बनाने की राह बताकर गए, जबकि धूर्तों ने न तो कभी हमें अपने जैसा समझा और न अपने जैसा बनाने की राह बताई। गौतम बुद्ध को गए हुए 2500 साल हो गए, मगर आज भी धूर्त समाज उनसे बुरी तरह भयभीत है। बल्कि सच तो यह है कि पहले से ज़्यादा भयभीत। इसलिए धूर्त समाज जल्दी जल्दी सब कुछ बदलने में लगा हुआ है। अब आग लगाना संभव है नहीं, तो कभी इतिहास बदलता है, तो कभी भूगोल, कभी डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदलता है, तो कभी किसी स्थान का नाम। लेकिन धूर्तों और पाखंडियों का भयभीत होना लाजिमी, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मानव जाति ने बुद्ध के 1-2 सूत्रों को भी ठीक से हृदयंगम कर लिया तो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी से धूर्तों और पाखंडियों का सुपरा साफ होने में से कोई नहीं रोक पाएगा। और वह दिन आना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध को सुगत भी कहा जाता है। वह पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्हें सुगत कहा गया। न उनसे पहले कोई सुगत हुए, न उनके समकालीन कोई सुगत हुए, और न ही उनके बाद कोई सुगत हुए। सुगत का अर्थ होता है जिसने सुंदर गति प्राप्त की। गति के दृष्टिकोण से इस जगत में 2 ही तरह के मनुष्य हो सकते, एक कुरूप गति प्राप्त करने वाले मनुष्य और दूसरे सुंदर गति प्राप्त करने वाले मनुष्य। इस पृथ्वी पर शुरू से लेकर आज तक जितने लोग हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध ही सुगत कहलाते हैं। कोई और न सुगत कहलाते हैं और न सुगत हैं। और गौतम बुद्ध का सुगत होना ही बाकी लोगों की गति की पोल खोल देता है और बाकी लोगों का परिचय दे देता है। और यह सच है कि अगर गौतम बुद्ध ही एकमात्र सुगत है तो यह सिर्फ गौतम बुद्ध का ही परिचय नहीं, बल्कि इसी में समस्त मानव जाति का परिचय छिपा। अगर गौतम बुद्ध ही एकमात्र सुगत हैं
तो उनके इसी नाम में मेरा, आपका और सबका परिचय छुपा है। जिसके पास आँख है उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, और जिसके पास आँख नहीं उसे बताने से भी क्या फ़ायदा। काश मानव जाति गौतम बुद्ध के भिन्न भिन्न नामों में अपनी भी झलक देख पाती तो यह दुनिया इतनी कुरूप और इतनी बुरी नहीं होती। बुद्ध के जितने भी नाम उसमें सिर्फ बुद्ध का ही परिचय नहीं छुपा है, बल्कि समस्त मानव जाति का परिचय छुपा है। ध्यान रहे, बुद्धिहीनता और बेहोशी के परिणाम स्वरूप आदमी के चित्त पर ईश्वर रूपी मैल जमा होने लगता है, और ईश्वर रूपी मैल को सिर्फ और सिर्फ बुद्ध रूपी साबुन से धोकर ही साफ किया जा सकता है, किसी और साबुन से नहीं। मानव समाज को किसी और मैल से उतना खतरा नहीं जितना ईश्वर रूपी मैल से। अपना और समाज का मंगल चाहने वाले लोगों को इस अमंगलकारी मैल को पहचानना होगा और इसे धोकर साफ करना होगा। आपने मेरी बातों को खूब तन्मयता से सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।